हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस हम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले मल्टीपल चीज़ों को तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट को लेकर मतलब आज की रात की अगर हम लोग बात करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे होने वाली है। मतलब हाँ, आज कोई एफओएमसी की मीटिंग है नहीं बट येस स्पीच रहने वाली है। किसकी? तो पॉवेल जी की स्पीच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं फिलहाल की जो सिचुएशन देखने को मिल रही है अमेरिका से रिलेटेड जो भी चीजें चल रही है दुनिया भर के बाजार जो डिस्टर्ब भी है काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी में चल रहे हैं। सो ऐसे माहौल में पॉवेल जी की जो स्पीच रहेगी वो काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले करने वाली है। सो पॉवेल जी के स्पीच की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो इकोनॉमिक क्लब यहाँ पे जो शिकागो में देखने को मिल जाता है तो वहां पे आज के दिन मतलब हमारी इधर रात होगी तो उनकी स्पीच हम लोग को देखने को मिलने वाली है। पॉवेल जी की जो भी स्पीच रहती है वो मार्केट में आपको पता ही है बहुत बड़ी खलबली भी यहाँ पे मचा देती है। तो डिपेंड करता है कि उनके टोन क्या रहेगी, क्या शब्द वो बोलते हैं, क्या एग्जैक्टली आउटकम निकल कर आता है, उस हिसाब से चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो इंडसइंड बैंक। सो इंडसइंड बैंक आप सब लोगों को पता है रडार पे पहले से ही था, खास करके जो बीच में डिस्क्रिपेंसीज यहाँ पे पाई गई थी। अभी वो डिस्क्रिपेंसीज थी या फिर गड़बड़ थी वो तो ऑडिट में ही पता चलेगा बट येस मल्टीपल ऑडिट्स यहाँ पे जा रही इसी चीज को लेकर एक रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गई है। इसी चीज के चलते आज के दिन इंडसइंड बैंक का जो शेयर है वो 6% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल गया। क्यों? क्योंकि जो ऑडिट यहाँ पे चल रहा था, ठीक है, ऑडिट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो कौन सा ऑडिट? एक्सटर्नल ऑडिट की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैंने कहा मल्टीपल ऑडिट जारी है, अलग अलग रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये जो एक्सटर्नल ऑडिट की रिपोर्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है तो वहां पे हम कह सकते हैं कि जो कंपनी ने बताया था कि उनका जो डेरिवेटिव पोर्टफोलियो है उसमें लगभग लगभग कितना जो गैप नजर आ रहा है 1900 करोड़ के आसपास, 15 से करोड़ से लेकर 2100 करोड़ के बीच में हम लोग को ये गैप नजर आ रहा है। गैप मतलब इन शॉर्ट इसका प्रोविजनिंग करके आगे लॉस के फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, उतना प्रॉफिट नीचे आएगा। सो ऑडिट चल रहा था, देखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली ये फिगर कितना है करके, क्या बढ़कर आएगा, क्या 2000 करोड़, 2100 करोड़ या फिर क्या पता 2500 3000 करोड़, किसी को भी पता नहीं था। सो आज के दिन जैसे रिपोर्ट यहाँ पे सामने, आज के दिन मतलब कल ही ये रिपोर्ट यहाँ पे निकल कर आई थी मार्केट खुलने से पहले। सो जो डेटा निकल कर आया है वो है लोअर देन एक्सपेक्टेड। तो इसीलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो अनुमान यहाँ पे बताया गया था लगभग लगभग वही 2100 करोड़ के आसपास मैक्स टू मैक्स यहाँ पे हो सकता है। सो हम कह सकते हैं 1979 करोड़ के आसपास की डेरिवेटिव लॉस की फिगर देखने को मिल रही है जो कि इनको एडजस्ट यहाँ पे करनी पड़ेगी। हालांकि इंडसइंड बैंक ने यहाँ पे क्या किया है, इस चीज के चलते 3 सीनियर लेवल के जो लोग हैं उनको यहाँ पे बाहर का रास्ता यहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है, अभी भी देखना पड़ेगा कि और भी बहुत सारे मल्टीपल ऑडिट्स हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग कैसे निकल कर आती है करके। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों तो विप्रो, यस आईटी सेक्टर में इनकी अगर हम लोग बात करें, हमारे देश से रिलेटेड जुड़ी हुई एक बड़ी कंपनी, शेयर मार्केट में हमारा जो निफ्टी भी है इंडेक्स लेवल की एक कंपनी देखने को मिल जाती है विप्रो। तो इनके नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो कैसे रहे कंपनी के नंबर, तो आप देख सकते हो नेट प्रॉफिट विप्रो का 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर जाते हुए देखने को मिल चुका है। 3570 करोड़ का प्रॉफिट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कंपनी ने यहाँ पे फोरकास्टिंग दी है आने वाले समय की। अगर बात करें क्वार्टर वन का जो रेवेन्यू रहेगा, अभी क्वार्टर फोर के बाद वापस क्वार्टर वन ही रहता है, तो उसका जो रेवेन्यू रहेगा उससे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। काफी वीक फोरकास्टिंग उन्होंने देके रखी हुई है। मतलब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे सबसे पहले तो एनालिस्ट का जो एस्टिमेट था वो तो मिस होते हुए देखने को मिल गया। ठीक है, एड ऊपर से जो फोरकास्टिंग वीक की बात की तो कितनी बताई उन्होंने, तो आप देख सकते हो कि विप्रो ने बोल के रखा हुआ है कि आने वाले समय में क्वार्टर वन की अगर बात करें 1.5% से लेके 3.5% के रेवेन्यू गाइडेंस की ये रेंज उन्होंने देखे रखी है। वर्स्ट सिनारियो में 1.5 और बेस्ट सिनारियो में 3.5 तक का, बस इतना ही परफॉर्मेंस यहाँ पे हो सकता है क्वार्टर वन में। तो ये पॉइंट्स उन्होंने बोल के रखा हुआ है। अभी इसके पीछे का रीजन क्या है भाई, इतना खराब गाइडेंस या फिर हम कह सकते हैं कॉशियस वाला गाइडेंस क्यों देखने को मिला है? तो कंपनी के सीईओ ने बताया ये टैरिफ के चलते ये जो ह्यूज अनसर्टेनिटी क्रिएट हुई है, पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या होगा करके। और ऊपर से हम कह सकते हैं बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम लोग को रुकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अगर विप्रो की बात कर रही है, जितनी भी हमारे आईटी सर्विसेज वाली कंपनियां होती है, पीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, जितने भी आप आईटी के नाम ले लो, इनका मैक्सिमम मोर देन 50% बिजनेस ये अमेरिका से ही आता है। एंड बाकी हम कह सकते हैं 30% बिजनेस यूरोप से आता है एंड 20% बिजनेस बाकी दुनिया से हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाता है। एंड फिलहाल अमेरिका में क्या चल रहा है अच्छी तरीके से आप सब लोगों को पता ही है। सो जो भी फैसला होगा, फाइनल फैसला ट्रम्प का, अभी भी यहाँ पे चीजें ऊपर नीचे ही चल रही है।
तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर हर किसी के बिज़नेस के ऊपर इनका यहाँ पे पड़ने वाला है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि एग्ज़ैक्टली हम लोग डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे, इतना ज़्यादा अनसर्टेनिटी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो इसमें एक पॉइंट कौन सा है कि कंपनी ने चलो डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, इंटरिम डिविडेंड ₹6 का, तो ये पॉइंट को आप लोग नोट करके यहाँ पे चल सकते हैं। हालाँकि मैंने हमेशा आपको सिखाया बोनस बाय द स्प्लिट डिविडेंड, ये इन्वेस्टर के लिए कभी भी अट्रैक्ट करने वाला पॉइंट यहाँ पे होना नहीं चाहिए। देन बात करेंगे दोस्तों, तो इस नंबर के प्रति अगर हम लोगों को एक हिंट चाहिए होती है, तो हिंट कहाँ से मिल जाती है? विप्रो के एडीआर के बारे में। एंड विप्रो का एडीआर जो अमेरिका में लिस्टेड है, ठीक है, उसमें हम लोग को फिलहाल तो 3.5% के आसपास की गिरावट फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डेफिनेटली कल जब विप्रो का शेयर हमारे मार्केट में खुलेगा, तो देखने लायक रहेगा कि कैसा परफॉर्मेंस दिखाते हैं। इनफैक्ट इन्फोसिस के एडीआर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, तो वहां पे भी हम लोग को प्रेशर ही फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। फाइन। देन अगर हम लोग बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, यस, ये किसका लोगो है? तो दोस्तों ये है ईडी। ईडी मतलब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अगर हम लोग बात करें, तो ईडी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ईज माई ट्रिप, आप सभी लोगों को ये कंपनी यहाँ पे पता ही, इसके पहले भी काफी विवादों में ये कंपनी हम लोग को देखने को मिल रही थी। विवाद का पीछे का रीजन था कि कंपनी के प्रमोटर ने ही अपने शेयर से यहाँ पे बेचने की कोशिश की थी बड़े मात्रा में, और वो पूरी तरीके से बिके भी नहीं थे। फिर बाद में उन्होंने इधर उधर के कन्विंस करने वाली बातें बोलना स्टार्ट किया, अरे नहीं हम नहीं करेंगे ऐसा वैसा, ठीक है। बट उसके बाद हम कह सकते हैं इस माई ट्रिप से रिलेटेड काफी हम लोगों को दबाव मार्केट में देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो फिलहाल आज के दिन भी ये स्टॉक 11% के आसपास हम लोग को लुढ़कते हुए देखने को मिला था, क्योंकि ईडी के रेड्स इनके ऑफिसेस में हम लोग को देखने को मिली थी। अभी ईडी अगर एंटर करेगा, तो भाई वो कोई छोटा मोटा केस नहीं होगा, बहुत बड़ा केस होगा। और आप देख सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग जैसी ही चीजें देखने को मिल जाती है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए ईडी में रेड करके यहाँ पे रखा हुआ है। सो हम कह सकते हैं कंपनी के जो प्रमोटर है निशान पिट्टी, ठीक है, सो उसी से रिलेटेड जितने भी लोकेशंस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, मल्टीपल लोकेशंस, वहां पे क्या किया है ईडी है, आज के दिन यहाँ पे छापेमारी करके यहाँ पे रखी हुई है। अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले कुछ नाम, तो आप 15 लोकेशन के तो नाम भी देखने को मिले। जैसे कि इंडिया की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ की बात कर ले, देन अहमदाबाद की बात कर ले, जयपुर, गुरुग्राम, इंदौर, चेन्नई, ठीक है, संबलपुर की बात करें, तो यहाँ सभी जगह पे ईडी ने क्या किया है फिलहाल तो रेड करके रखी हुई है। ठीक है, जो भी उनको जो चीजों की वो तलाश कर रहे हैं, वो सारी चीजें वो सर्च सीज भी यहाँ पे कर सकते हैं। सो बेसिकली मामला किससे रिलेटेड है? तो दोस्तों जो महादेव ऐप आप सभी लोगों को पता होगा केस, इससे रिलेटेड मामला जुड़ा हुआ देखने को मिल रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं ईडी सर्चेज द ईज माई ट्रिप को फाउंडर पीटी इन फ्रेश रेड। ठीक है, तो ये महादेव ऐप को लेकर अगर हम बात करें, जो ईडी के ऑफिशियल थे, इन्होंने इसके पहले एक हिंट भी दिया था। हिंट में उन्होंने क्या बोला था पता है? ये जो केस है ना, काफी हायर लेवल का केस है। मतलब इसमें इतने बड़े-बड़े उद्योगपति यहाँ पे फँसे हुए, जिनके पास अरबों-खरबों की संपत्ति देखने को यहाँ पे मिल जाती है, उनके भी नाम देखने को मिल रहे हैं। बस उन्होंने नाम नहीं बताया था। अभी इसमें आप देख सकते हो कि ईडी ने क्या किया, इज़माइट्रिक के जो ऑफिसेज़ है, ठीक है, प्रमोटर से रिलेटेड जो लिंक्ड है चीज़ें, वहाँ पे रेड वो करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। लेट्स सी एग्ज़ैक्टली आगे क्या होता है करके, बट ये महादेव ऐप को लेकर काफ़ी कुछ गड़बड़ी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट फिर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज। यस, एफआईएस डीआईएस एक्टिविटीज काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है फिलहाल के माहौल के हिसाब से। एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आज के दिन भी एफआईएस ने लगभग 3,936 करोड़ का माल यहाँ पे खरीदा है। यस, बाइंग हम लोग को देखने को मिल रहा है, नेट बाइंग। एंड डीआईएस की बात कर ले तो इन्होंने लगभग 2,500 करोड़ का माल यहाँ पे बेचा है। सो अच्छी बात यह है दोस्तों कि बैक टू बैक बाइंग हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब आप चेक करोगे लगातार बिकवाली 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 के बाद यस्टरडे 6,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली थी। कल के दिन तो मार्केट में एकदम तूफानी हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था। और आज के दिन की अगर हम लोग बात करें, तो अगेन मोटा मोटी 4,000 करोड़ की बाइंग देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगेन क्या एफआईएस को इसके वापसी कहेंगे? तो बिल्कुल भी नहीं। वापसी तो हम लोग तब कहेंगे जब मल्टीपल बाइंग यहाँ पे होनी चाहिए, जैसे कि बीच में हुई थी, जो कि एफआईएस की वापसी थी एक्चुअल में, बट बाद में वो ट्रम्प का टैरिफ वाला वापस थ्रेड हायर लेवल पे चला गया। फिर उन्होंने वापस अपना जो सेलिंग वाला पोजीशन है वो स्टार्ट कर दिया था। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं जो भी चीजें होंगी भाई, वो ट्रम्प के रिमोट कंट्रोल के हिसाब से चलेगी। अगर टैरिफ टैरिफ का खेल बड़े लेवल पे चला जाता है तो दिक्कतें हो सकती है। बट अच्छी बात यह है कि फिलहाल जो ट्रम्प का टैरिफ वाला जो खेल चल रहा है, वो चाइना के खिलाफ ही चल रहा है। बाकी देश के ऊपर तो एटलीस्ट हम कह सकते हैं 90 दिनों के लिए तो उन्होंने क्या किया, चीजों को पॉज करके रखा हुआ है, सिर्फ 10% का टैरिफ लगा के रखा हुआ है। सो ये एक बात अच्छा हम लोग को जरूर देखने को मिल रहा है। एंड इस चीज के चलते एफआईएस की थोड़ी बहुत हम लोग को खरीदारी हमारे मार्केट में होती हुई देखने को मिल रही है। एंड जब जब एफआईएस ने खरीदा है, कुछ ना कुछ हो, आप डायरेक्ट लेंडर थोड़ा बहुत देख ही सकते हो, पादर हरे निशान में जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। नो डाउट और भी मल्टीपल रीजन होते हैं जो कि मैं पहले वीडियो में कवर कर चुका हूं, बट यस, इन चीजों को हम लोग इग्नोर यहाँ पे नहीं कर सकते।
और जैसे कि आपको पता है एफआईएस जब भी बाइंग करते हैं हम लोग थोड़ा बहुत रुपी डॉलर का रिलेशन चेक करते हैं, तो आप देख सकते हो डॉलर थोड़ा और कमजोर होते हुए देखने को मिला। अभी 85.50 के आसपास देखने को मिल रहा है। कितना फास्ट रैपिडली 88 तक चला गया था एंड वहां से कितना जबरदस्त तरीके से 85.50 तक लुढ़कते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो इस चीज के चलते हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं एफआईएस के लिए एक राहत वाली बात है। जितना डॉलर या फिर रुपये के अगेंस्ट कमजोर होते चला जाएगा, उतना एफआईएस का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा एंड शायद से वो अपना इन्वेस्टमेंट हमारा मार्केट में और यहाँ पे बढ़ा भी सकते, नेट बाइंग कर भी सकते हैं। सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे कवर कर लिए। बढ़िया हेल्पफुल